नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपकी नानी माँ फिर से हाजिर है आपके ऑनलाइन आंगन में एक नई वीडियो के साथ। और वो वीडियो है चैत्र के नवरात्रों की। तो इस बार चैत्र के नवरात्रे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहे हैं। चैत्र के नवरात्रे इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसी दिन से हमारी हिंदी कैलेंडर की शुरुआत होती है और हमारे हिंदी साल की भी शुरुआत होती है। तो ये चैत्र मास की पूर्णिमा को की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये नवरात्रे शुरू होते हैं। तो इस बार 19 मार्च से नवरात्रे शुरू हैं जो कि पूरे 9 दिन चलेंगे। इसमें कोई कम या ज़्यादा दिन इस बार नहीं है। और इस बार माता अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। तो आप सब माता के आगमन की तैयारी कीजिए, उनका स्वागत करिएगा और इनकी तैयारी की, इनकी पूजा की विधि में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी चाहिए लकड़ी की और उस पर लाल आसन बिछा लें। लाल आसन बिछाने के बाद में एक माता की मूर्ति हो या उनकी कोई जय का तस्वीर हो, उसको थोड़े से चावल रखकर नीचे उस पर उस तस्वीर को रखेंगे। रखने के बाद में उनको चुनरी उड़ाएंगे और चुनरी उड़ाने के बाद में फिर हम उनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले जय हम उनको पंचामृत से, फूल में पंचामृत लगा करके उनको स्नान कराएंगे। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद में फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे। अगर मूर्ति है तो सुंदर सा वस्त्र ला करके माता का पहनाएंगे और अगर तस्वीर है तो उसको हम चुनरी उड़ा देंगे और कलावे का वस्त्र, कलावा जो मोली होती है उसको जय का तोड़ करके उसको वस्त्र के रूप में चढ़ा देंगे। उसके बाद में उनको इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद में फिर उनको हम टीका करेंगे। रोली से, चावल से, अक्षत से टीका करेंगे। उनको फूल माला पहनाएंगे और जितनी भी श्रृंगार की सामग्रियाँ होती हैं सब माता के सामने रख देंगे। और जो ऋतु फल होता है उसमें से कोई एक फल माता को चढ़ा देंगे। वैसे माता को अनार, लाल फल ज़्यादा पसंद है तो एक अनार चढ़ा देंगे। कुछ नैवेद्य चढ़ाएंगे, चाहे उसमें बर्फ़ी हो, मिश्री हो या जो है कोई और दूसरी मिठाई हो जो माता को नैवेद्य के रूप में चढ़ा देंगे। और एक पान लेंगे, पान का बीड़ा, उसमें 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी रख करके माँ को पान का बीड़ा चढ़ा देंगे। उसके बाद में धूप दीप माता को दिखाएंगे और इस तरह से माता की पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमें कलश की स्थापना करेंगे। कलश हमें बिल्कुल शुभ समय में स्थापित करना है। इस बार कलश की स्थापना 6:57 से लेकर के 7:42 तक है और फिर दोपहर को भी अभिजीत मुहूर्त में है, तो इन समय में कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापित करते समय पहले हम कलश लेंगे, चाहे वो तांबे का हो चाहे वो पीतल का हो। हम स्टील का, लोहे का कलश नहीं लेंगे। वैसे मिट्टी का कलश सबसे शुभ होता है। और सब चौकी पर जिधर हमें कलश रखना है माँ के दाईं तरफ कलश रखेंगे और नीचे अक्षत का कमल दल बना देंगे। अगर वो नहीं बनाना आता है तो हम जय का अक्षत से छतिया भी बना देंगे। उसके ऊपर हम कलश को रखेंगे। उसमें कलश में जल डालेंगे, जल से भर लेंगे उसको। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। फिर कुछ जय का उसमें सिक्के डाल देंगे और 2-4 सुपारी डाल देंगे। उसमें हल्दी डाल देंगे, अक्षत डाल देंगे और सभी देवी देवताओं का उसमें जल में आवाहन कर देंगे। क्योंकि इन नवरात्रों में केवल शिव परिवार की, माता की परिवार की ही पूजा होती है।
तो उनको सबको मतलब जो है हम जल में स्थापित कर देंगे। और जल के ऊपर से जल ढकने के लिए हमें एक करवा ले लेंगे, ढक्कन होता है उसमें, और उसमें भी मतलब जो है हम सतिया बना करके कुछ अक्षत रख लेंगे और लोटे पर हम सतिया बना देंगे। और उसके बाद में एक नारियल लेंगे, नारियल में कुछ दक्षिणा रखेंगे और उसको चुनरी से या कलावे से बांध देंगे। और कलश में जो है पान के, उसके आम के या अशोक के 5 पत्ते लगाएंगे, उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग नारियल को रख देंगे। नारियल का मुंह जो है वो हमारी तरफ पूजा करते समय होना चाहिए। इस तरह से हम कलश की स्थापना कर देंगे। उसके बाद में फिर हम ज्वारे बोएंगे, एक सकोरा लेंगे, उसमें रेत और मिट्टी भर देंगे, शुद्ध करके गंगा जल के चींटे लगा देंगे। उसमें भी पहले नीचे मिट्टी भरने से पहले नीचे सतिया बनाएंगे, उसमें एक सिक्का रख देंगे और मिट्टी से भर करके उसे जो है हम उसमें ज्वारे बोएंगे, जौ बोएंगे। जो एक दिन पहले हम ले आते हैं उसको हम रात में अगर हम कटोरे में डाल दें तो वो अच्छी तरह से हल्दी डाल करके फूल जाते हैं और अच्छे निकलते हैं। और फिर उन जौं को हम जो है उसमें मिट्टी में सब में फैला देंगे और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल देंगे। और उसी के बीच में हम थोड़ा बहुत मतलब उसमें गंगा जल के छींटे या गौ का गोबर जो है का वो भी डाल सकते हैं। और फिर ज्वारों को भी वहीं पर चौकी पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद में एक दीपक लेंगे, उसमें ज्योति बनाएंगे। अखंड दीप जलाना जब बहुत ज़रूरी होता है, घी का दीपक जलाएंगे, घी के दीपक पे भी सतियवती काट लेंगे, उनकी भी वैसे ही पूजा करेंगे। पहले गंगा जल के छींटे मारेंगे, फिर मतलब जो है का मूली का धागा वस्त्र पहनाएंगे, फिर तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से कलश को भी और दीपक को भी और ज्वारों को भी सबको इस तरह से दिखा करके और माता की अखंड ज्योत जल जाएगी। एक दीपक हम अलग से पूजा वाला जला लेंगे, घी का दीपक, और अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती तो नहीं जलाते हैं इसमें, धूप बत्ती वगैरह वो जो है जल रख करके माँ को धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद में माता की जो है हम दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, सिख सप्तशती का भी एक पाठ करेंगे, क्योंकि सप्तशती को भी 9 दिन में पूरा करना होता है। और सप्तशती का पाठ वैसे आप पूजा करने के बाद में अलग बैठकर भी कर सकते हैं, जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए सप्तशती का पाठ करेंगे और उसके बाद में फिर माता की आरती करेंगे। माता की आरती करके अपनी मतलब जगह क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, हमसे जो गलती हो गई हो आप हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। इस तरह से माता को शीश झुकाएंगे और वहाँ से गलतियों की माफ़ी मांग करके माता की पूजा अर्चना करके वहाँ से उठ जाएंगे। और माता की 9 रूप होते हैं जिनकी अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग उनका श्रृंगार होता है, अलग अलग उनका भोग होता है। तो जो मैं आपको 9 दिन अलग अलग इनकी माताओं के भोग और माता मतलब जो है क्या पहनती हैं, क्या वो खाती हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो बच्चों, अब आप तैयार हो जाइए अपनी चैत के नवरात्रों के लिए, जो कि 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाले हैं। और आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। नमस्ते।